खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसके अंतर्गत साइबेरिया लुटेरिया जिहादी गैंग भारतीय अर्थतंत्र को तबाह कर रहे हैं और इस व्यवस्था को कैसे तबाह किया गया है इसको ही बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फाइल फ़ोटो प्रस्तुत कर रहा हूं जो समझने के लिए बेहतरीन तरीके से बताने के लिए अच्छा होगा। जिसके तहत एक छोटा सा फाइल फ़ोटो है और ये देख सकते हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। उसके तहत ये मैसेज जाएगा और मैसेज बताने की कोशिश है कि साइबर क्राइम का एक फ़ोटो है। उसके अलावा ये डिजिटली अरेस्ट जो होता है, जिसमें नेट के माध्यम से कैसे लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरह से पैसे अपने खाते में बुलाते हैं, ये भी एक मैसेज है। और दूसरा एक करेंट मैसेज है कि हमेशा मोबाइल पे ये मैसेज आता है, फ्लैश स्क्रीन SMS 48 घंटे में रोके, ये साइट दिया गया है, इसको क्लिक करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी उसी का एक अंश है और इस अंश के माध्यम से भी साइबेरिया लुटेरे हावी होते हैं, गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोग अनजाने में इसको क्लिक करते हैं और उससे आर्थिक नुकसान को भी झेलते हैं। ठीक उसी प्रकार कई कंपनियों का भी एक मैसेज आता है और उस मैसेज में भी ये बताया जाता है कि देखिए आपने 2 GB डाटा जो है क्लेम करने के लिए ये फ़लाने वेबसाइट को क्लिक कीजिए और इस क्लिक करने के साथ ही आपके डाटा में 2 GB एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये छोटा सा उदाहरण है जिसको मैंने बताने की कोशिश किया है। अब इस चीज़ों को मैं आगे लेके आता हूँ और बताता हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है। कई वर्षों पहले लोगों के मोबाइल पे कॉल जाता था कि आपको प्रोत्साहन राशि मिला है, इनाम मिला है, पुरस्कार मिला है फलाने कंपनी से, और उसको पाने के लिए आपको इन कैटेगरी के तहत जानकारी शेयर करना होगा और उसी जानकारी शेयर करने के माध्यम से OTP का चर्चा आता था और उससे उनके पैसे खाते में जितने थे वो चले जाते थे। उसके बाद दूसरा स्वरूप इसका आया आधुनिकता दौर के साथ कि जो लिंक है, लिंक पे आप क्लिक कीजिए और इस पे सारा जो आपका कमाई का पैसा है वो भी साफ़ हो जाता था। फिर आधुनिक दौर के तीसरे दौर में डिजिटल अरेस्ट आया, जिसको लेके बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बज़ाब्ते एक प्रोग्राम रखा मन की बात, जिसमें इसकी इन तमाम पहलुओं की चर्चा उन्होंने खुलकर किया। और ये डिजिटल अरेस्ट जो मामला था इतना गंभीर और संवेदनशील था और जानकर सभी लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस डिजिटल अरेस्ट में कई प्रशासनिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी, कॉमन सर्विस सेल के पदाधिकारी भी अवगत होते हुए भी उस चुंगल में फंस के अपने आर्थिक नुकसान को करवा बैठे। जी हाँ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा या अन्य सेवाओं के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, चाहे वो न्यायिक में हो, सामान्य प्रशासन में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, सभी लोग इस चुंगल में फंस ही गए और अपनी मान सम्मान, प्रतिष्ठा या इस बात को जग जाहिर न हो, समाज में लोग जाने नहीं, इसलिए गोपनीय तरीके से पैसे का वित्तीय लेन भी कर दिए और एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी उनके साथ हुआ। उन्हें यह बताया गया कि मैं फ़लाने अमुक कंपनी का फ़लाना व्यक्ति बोल रहा हूँ, आपने इस तरीके से पैसे लिए हैं, इस तरीके से पैसे नहीं देंगे तो आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी। तो इस ब्लैकमेल के तरीके को अपनाते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए, धौंस दिखाते हुए लाखों करोड़ रुपए का जो उनकी अकाउंट में जमा था उसको लेने का काम साइबेरिया ने किया। अब ये चौथे पहलू के अंतर्गत ऑनलाइन खरीदारी हो या विभिन्न ऐप के माध्यम से जो खरीदारी होती है उसके माध्यम से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और लिंक के माध्यम से पैसे लेने का काम किया गया, जिसका प्रचार प्रसार बैंक कर्मी से लेकर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से लेकर भारत सरकार ने बहुत ही व्यापक और बड़े पैमाने पर करने का अभियान छेड़ा है। लेकिन दुख के साथ, खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज भी साइबेरिया
लुटेरिया, जिहादी गैंग भारतीय लोकतंत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों की कारी कमाई, मेहनत की कमाई को बेहिचक किसी भी टाइम लूट देते हैं। एक खुलासा हुआ है जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, होता है। बराबर समाचार पत्र अपने खबर के माध्यम से इन चीज़ों को प्रकाशित करते हैं कि जो 19% ये जो गैंग है ये इस्लामिक कंट्री से आते हैं और जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो भी इस्लामिक कंट्री के माध्यम से ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 देशों का नाम सामने आ रहा है जिनका गैंग हावी हो चुका है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि जो बिहार जैसे राज्यों में मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, हिंदी में ऐसे वो फ़ोन पे बताते हैं, कॉल करते हैं जैसे उनको उनका परिचय काफ़ी पुराना है या उनको वो व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। और ऐसी परिस्थितियों को सामने लेके आते हैं जिसमें आदमी मजबूर हो जाता है। तो इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए विदेश का ये जो गैंग है, लुटेरा गैंग, ये हमारे अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनकी आर्थिक कमाई को नुकसान कर रहा है। हालांकि बैंक के कई कर्मी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इन चीज़ों की, इन अफवाहों से आप अपने आप को दूरी बना के रखें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और न जाने भारत सरकार के ऐसे कई बैंक हैं, सरकारी या निजी, उनके महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधकों ने लोगों को यहाँ तक कहा है कि अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड में जो अमाउंट राशियाँ हैं वो 25 से 30 हज़ार, 35 हज़ार ही रखें। ज़्यादा अमाउंट रखने के बाद वो लाइट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा है, इस इशारा को समझने की गुंजाइश है। अब इसमें बहुत सारी पहलुओं हैं जिस पहलू को भी बताने की मैं कोशिश करूँगा और किया भी हूँ, जिसके तहत उपहार, लालच, गिफ्ट, पुरस्कार देने के नाम पर भी लूट किया जाता है। मोबाइल बैंकिंग जो यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग जो यूज़ करते हैं, उनके माध्यम से भी साइबेरिया गैंग लूट तंत्र को स्थापित करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट से भी कई बार ऐप बनाने के बाद ऐप खुला रहता है और उस ऐप के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जिससे भी लिंक क्लिक हो जाने के वजह से मोटी रकम ट्रांसफ़र हो जाती है। अनजान फ़ोन कॉल, मैसेज, लिंक से लोग बचते नहीं हैं और धोखे से उस पे क्लिक करने के वजह से भी उनका जो मोटी रकम है वो पता नहीं कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी पुनर्वापसी होने में काफ़ी समय लगता है। हालांकि साइबर डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने 1930 पर कॉल करने की भी बात कही, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं और शायद पैसे वापसी में बहुत मकसद, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शायद पैसे वापस आता भी नहीं है। अब इन चीज़ों को समझने की इस रूप में अति आवश्यक है कि हिंदुस्तान के जो आर्थिक ढांचा बना है उसमें जो मध्यवर्गीय परिवार हैं, रोजी रोजगार या किसी कारोबार से जुड़े हैं या फिर सरकारी सेवा में हैं, उन्हें जो सीमित पैसे रहते हैं उस सीमित पैसे को भी ये साइबेरिया गैंग, जिहादी गैंग लूट बैठते हैं। उसके अलावा जो हाई लेवल के उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी होती आ रही है, आगे भी होती आ रही है। जब तक जागरूकता इस विषय को लेके नहीं होगा और जागरूकता के साथ साथ जो आम आदमी है वो सहज और सावधान नहीं होगा, तब तक ये चलता रहेगा लगातार निरंतर। तो इस वीडियो में मैंने छोटा सा उदाहरण दे के साइबेरिया गैंग तंत्र जिस तरह से हमारे देश को आघात कर रहे हैं और हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो आर्थिक ढांचा है, जो हमारे आर्थिक रुपए पैसे हैं, उनको, हिंदुस्तान के पैसे को विदेश में किस तरह से बुलाया जाता है, इसमें कई स्वरूप, कई रूप आ गए हैं। और कहीं ना कहीं जो परंपरा पहले चलता था वही परंपरा अभी भी चल रहा है और ये परंपरा अगर जागरूक नहीं होगा कोई तो लगातार नियंत्रण जारी रहेगा। इसलिए सभी व्यक्तियों को, चाहे वो मजदूर तबके के हों या फिर मध्यवर्गीय तबके के हों या उच्च वर्गीय तबके के हों, आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी स्थिति परिस्थिति वाले व्यक्ति हों, अपने इस ठगी के शिकार से बचने के लिए किसी भी अनजाने कॉल, संदेश, लिंक
जानकारी से परहेज़ करें और कभी भी कोई बैंक इस तरह की बातों को साझा नहीं करती है। और कोई बैंक कर्मी बन के या फिर किसी कंपनी का कोई फलाना अधिकारी बन के अगर इस तरह की बात करता है तो आप साइबेरिया के झांसे में फंसने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए दोस्तों 2025 की शुरुआत है और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्ष ऐसे साइबेरिया गैंग से सावधानी बरता जाए, जिससे देश की आर्थिक स्थिति अपने वर्तमान परिवेश में ही रहेगी और हिंदुस्तान का पैसा विदेश में न जाए। इसमें एक मजबूत पहल करने के लिए आम आदमियों को जागरूक होना होगा, आम आदमी को सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा और बेवकूफ़ और गुमराह करने वाले ऐसे ठगों से बचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कमेंट्स मेरे वीडियो में लिखे। आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।